मम्मा चिड़िया रोटी बना रही थी और उसके दोनों बच्चे उसके पास बैठे हुए अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मम्मा, पहले मुझे रोटी दे, मैंने अपना स्कूल का बैग भी तैयार करना है अभी। गुड़िया बहन, आप हर रोज ऐसा ही करती हैं। आज तो पहले रोटी मैं ही खाऊंगा। अच्छा अच्छा, लड़ाई मत करें, मैंने दोनों के लिए ही रोटी बना ली है। फिर मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को रोटी देती है। बच्चे रोटी खा लेते हैं। गुड़िया अपना स्कूल बैग तैयार करती है और मम्मा चिड़िया उसे स्कूल छोड़ने जाने की तैयारी करती है। कुकू बेटा, घर में ही रहना, अगर कोई आए तो दरवाज़ा मत खोलना। मम्मा, वापस आते हुए मेरे लिए गुब्बारा लेकर आना। मैं ले आऊंगी, मगर दरवाज़ा मत खोलना। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ स्कूल चली जाती है। बड़े पेड़ के पीछे छुपा हुआ दुष्ट कौवा कई दिनों से चिड़िया के घर पर नजर रखे हुए था। वो बच्चे पकड़ने वाला बुरा कौवा था। मम्मा चिड़िया को जाता हुआ देखकर दुष्ट कौवा चिड़िया के दरवाजे पर आता है। क्या कोई इस घर में है? कोई है? ये कौन है? ये आवाज तो मुझे कबूतर अंकल की लग रही है। कोई है तो मुझसे गुब्बारे ले ले। हाँ हाँ, मैं घर में हूँ अंकल, मैं अभी आता हूँ। कुकू जल्दी से दरवाजा खोलता है। मैं समझा आप कबूतर अंकल हैं, मगर आप कौन हो? तुझे तेरी मम्मा बताना भूल गई होगी। मैं तुम्हारा कौवा ताया हूँ। मेरे पास रंग बिरंगे गुब्बारे हैं। क्या तुम गुब्बारा लोगे? कौवे ताया, मुझे गुब्बारे बहुत पसंद है। क्या आप मुझे लाल रंग का गुब्बारा दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर कौवा अपनी थैली से कुकू को लाल रंग का गुब्बारा निकाल कर दे देता है। कैसा कैसा लगा तुम्हें ये गुब्बारा? बहुत अच्छा। मेरी बहन के लिए भी एक गुब्बारा दे दे कौवे ताया। आप अपनी बहन और मम्मा के लिए भी लेना चाहते हो लाल रंग का गुब्बारा? तो मेरे साथ आओ। वो सामने बड़े पेड़ के पीछे मेरा घर है। मैं दूंगा तुम्हें ढेर सारे लाल रंग के गुब्बारे। ये सुनकर कुकू बहुत खुश होता है। अगर आप मेरी मम्मा के लिए भी गुब्बारा देंगे तो मम्मा बहुत खुश होंगी। मैं तेज उड़ सकता हूँ। चले, मैं आपके साथ जाता हूँ। फिर कालू कौवा कुकू को साथ लेकर उड़ता है। कौवा कुकू को जंगल की दूसरी तरफ बड़े पेड़ों के बीच ले जाता है। कौवे ताया, मुझे डर लग रहा है। ये जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है। अंदर आ जाओ और अपनी पसंद के गुब्बारे ले लो। कौवा धोखे से कुकू को घर के अंदर ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। मम्मा डांटेंगी, आप मुझे जल्दी से गुब्बारे दे दें। मुझे मम्मा के आने से पहले पहले घर जाना है। गुब्बारे? कौन से गुब्बारे? अब तुम यहाँ रहोगे मेरी कैद में, और मैं तुम्हें किसी चील को बेचकर कमाऊंगा ढेर सारा दाना, या फिर बदले में पके हुए फल। कुकू रोने लग जाता है। छोटे बच्चे, यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हारे रोने की आवाज सुन सके। चुप कर जाओ। कौवा कुकू को रस्सी से बांध देता है। मैं कह रहा हूँ चुप चुप कर जाओ। अगर ज्यादा रोने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। कौवा सो जाता है और कुकू डर कर बैठ जाता है। जब मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को स्कूल से लेकर घर वापस आती है तो कुकू को घर में ना देखकर मम्मा चिड़िया चिंतित हो जाती है। गुड़िया बेटी, कुकू कहाँ चला गया? मम्मा, दरवाजा भी खुला था, शायद वो किसी बच्चे के साथ खेलने चला गया होगा। आप कबूतर अंकल के घर जाकर पूछें और मैं तोते अंकल के घर जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया घबराई हुई कबूतर के घर जाती है। नहीं नहीं चिड़िया, तुम्हारा बेटा यहाँ तो नहीं आया। किक्की तो सुबह से अपने घर में है। आंटी आंटी, मुझे कुकू कल नदी पर मिला था। आज तो मैंने उसे देखा ही नहीं है। कबूतर भैया, ना जाने कुकू कहाँ चला गया है। मैंने घर से जाते समय उसे कहा भी था कि घर में रहना। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, मैं तो सुबह से दूसरे जंगल गया हुआ था। मैं तो अभी अभी आया हूँ, वो यहाँ तो नहीं आया। गुड़िया रोती हुई वापस चली जाती है।
गुड़िया बेटी, कुछ पता चला कुकू का? नहीं मम्मा, कुकू तोते अंकल के घर तो नहीं है। कबूतर के घर में भी नहीं गया कुकू, फिर वो कहाँ जा सकता है? मम्मा चिड़िया रोए जा रही थी। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया कुकू को सारे जंगल में ढूंढती हैं। शाम हो जाती है मगर उन्हें कुकू कहीं से भी नहीं मिलता। थक हार कर वो दोनों माँ बेटी फिर से घर वापस आ जाती हैं। मम्मा, कुकू भाई पहले कभी भी ऐसे घर से बाहर नहीं गया, उसे कोई लेकर गया होगा। मगर कौन ऐसा कर सकता है बेटी? कोई बुरा पक्षी। मम्मा, इस जंगल में सबसे बुरा पक्षी कौन हो सकता है? गुड़िया बेटी, चील से बुरा कौन हो सकता है? वही पक्षियों के छोटे बच्चों को खाती है। मगर इन दिनों तो जंगल में कोई चील भी नहीं है। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया फिर से कुकू की खोज में निकल जाती हैं। मम्मा चिड़िया नदी की तरफ और गुड़िया घने जंगल की तरफ जाती है। एक घर देखकर गुड़िया वहां जाती है। गुड़िया घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से एक बूढ़ी फाख्ता बाहर निकलती है। छोटी चिड़िया, क्या बात है बेटी, आप रो क्यों रही हो? माँ जी, मेरा भाई कहीं खो गया है। क्या वो आपके घर तो नहीं है? नहीं बेटी, यहाँ तो कोई नहीं है। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। यहाँ तो कोई बड़ा पक्षी नहीं आता, फिर छोटा कैसे आएगा? माँ जी, कल से मेरा भाई नहीं मिल रहा। उसे कोई चील तो नहीं खा गई होगी? बेटी, कई सालों से इस जंगल में चील का आना जाना नहीं है। हाँ, दुष्ट कौवे जरूर ऐसा काम कर सकते हैं, मगर वो कौवे बहुत चातुर हैं। तुम्हें किसी तरह उनसे अपने भाई की जानकारी लेना होगी। गुड़िया वहाँ से उड़ती है। चुप चुप कर जाओ, लो ये दाना खा लो ताकि तुम जिंदा रहो। अगर तुम जिंदा रहोगे तो फिर ही मेरे हाथ कुछ लगेगा। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। कल मैं ले जाऊंगा तुझे तेरी चील मम्मा के पास। दिल खोल कर बातें कर लेना अपनी चील मम्मा से, और फिर चील मम्मा तुझे खा लेगी। अपने सर पर नकली बाल लगाकर गुड़िया बूढ़ी चिड़िया बनती है। वो तो ऐसे लग रही थी जैसे सच में कोई बूढ़ी चिड़िया हो, और घने जंगल की तरफ चली जाती है। बूढ़ी फाख्ता ने गुड़िया को बताया था कि दुष्ट कौवे कहाँ रहते हैं, इसलिए गुड़िया घने जंगल की दूसरी तरफ जाती है। उसे एक पेड़ पर बैठा हुआ बुरा कौवा दिखता है। बेटा कौवे, मुझे एक नौकर की जरूरत है। अगर तुम मुझे कोई नौकर ला कर दो तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। बूढ़ी चिड़िया, अगर सच में तुम मुझे ढेर सारे पैसे दो तो मैं कुछ दिनों तक तुम्हें किसी पक्षी का बच्चा किडनैप करके ला दूंगा। तो फिर मैं कल दोबारा आऊंगी। मैं तुम्हें पूरे 5,000 दूंगी नौकर के बदले। गुड़िया आगे बढ़ती। थोड़ी दूर उसे कालू कौवा दिखाई देता है जो एक पिंजरा बना रहा था। गुड़िया वहां जाती है। कौवे बेटा, मैं दूसरे जंगल से, मुझे एक नौकर की जरूरत है। अगर तुम मुझे कोई छोटा पक्षी पकड़ कर ला दो जो मेरे काम करे तो मैं तुम्हें पूरा 5,000 दूंगी। ये सुनकर कालू कौवे के कान खड़े हो जाते हैं। 5,000? हाँ बूढ़ी चिड़िया, मेरे पास एक छोटा पक्षी है। तुम मेरे साथ आओ और पसंद कर लो, और फिर मुझे पैसे देकर वो छोटा पक्षी ले जाना। सारी उम्र तुम्हारी नौकरी करेगा वो, और वो भी बिना तनख्वाह के। गुड़िया, जिसे कौवा भी पहचान ना पाया था, वो कौवे के साथ जाती है। अपने भाई को रस्सी से बंधा हुआ देखकर गुड़िया को हौसला होता है, मगर वो अभी कौवे से छुपाती है कि वो कौन है। ये बूढ़ी चिड़िया, ये बच्चा कैसा है? इसे मैं कल ही किडनैप करके लाया हूँ चील को देने के लिए। हाँ, अगर तुम मुझे अच्छी कीमत दो तो ये तुम ले जाओ। मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। बूढ़ी चिड़िया, जल्दी आना वरना मैं इसे चील को दे दूंगा।
मैं अभी आई बेटा। गुड़िया जल्दी से उड़ती हुई जाती है और पुलिस को साथ लेकर थोड़ी देर बाद वापस आ जाती है। पुलिस? मैंने क्या किया है? गुड़िया अपने सर से नकली बाल उतारती है। तुमने मेरे भाई कुकू को किडनैप किया है। पुलिस, ले जाओ इस दुष्ट कौवे को। तुम्हें उल्टा लटका कर मार पड़ेगी तो फिर ही तुम सुधरोगे। गुड़िया, गुड़िया बहन, आपने मुझे बचा लिया, वरना ये कौवा मुझे चील के पास लेकर जाने वाला था। फिर पुलिस कौवे को पुलिस वैन में डालकर ले जाती है और गुड़िया अपने भाई को लेकर घर चली जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की अक्लमंदी पर बहुत खुश थी। वो अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। गुड़िया, गुड़िया बहन, सच सच में मैं भी आपको पहचान न सका। हाँ कुकू बेटा, मगर अब पहले रोटी मैं ही खाऊंगी। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। उधर दुष्ट कौवा पुलिस से पिट रहा था। हाय हाय हाय, मर गया रे, हाय। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा चिड़िया को कई दिनों से बुखार था और अब उसकी सेहत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। चिड़िया की बेटी गुड़िया खिड़की में बैठी अपने पापा का इंतजार कर रही थी, जो उसकी मम्मा के लिए दवा लेने गए हुए थे। गुड़िया, मेरी बेटी, मेरे पास आओ। मम्मा, अभी तक पापा क्यों नहीं आए? मैं उन्हें देख रही हूँ। मम्मा, पापा दवा लेकर आएंगे तो आप ठीक हो जाएंगी। मेरी बच्ची, मेरी सांसें रुक रही हैं। मेरे पास आओ, मेरी जान, मेरे पास आओ। फिर गुड़िया रोती हुई अपनी मम्मा के पास आ जाती है। मेरी जान, आपकी मम्मा आपसे बिछड़ने वाली है और माँ बिना जीना बहुत मुश्किल होता है। मम्मा, आप ऐसी बातें ना करें, आप ठीक हो जाएंगी। गुड़िया, मेरे बात हिम्मत से काम लेना, हर दुख को हंस कर सह लेना, हमेशा मेहनत करना और अच्छाई का साथ देना, जैसे जैसे आपकी मम्मा ने हमेशा किया। फिर गुड़िया की मम्मा एक लंबी सांस लेती है और हमेशा हमेशा के लिए चुप हो जाती है। गुड़िया बहुत रोती है। वो रोती हुई खिड़की की तरफ देखे जा रही थी कि उसका पापा अभी तक क्यों नहीं आया। मैं तो थक गया हूँ उसकी दवा ले लेकर। जो कमाता हूँ उसकी दवा में लग जाता है। न जाने कब जान छूटेगी मेरी उससे। 1-2 दिन और देख लें आप, अगर फिर भी वो ना मरी तो हम शादी कर लेंगे और मैं जाकर सब संभालूंगी। मैं आपकी बेटी की देखभाल भी कर लूंगी और घर के काम भी कर लिया करूंगी। मैं भी आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह ही पालूंगा। अब मुझे जाना होगा, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर पापा चिड़िया अपने घर को चला जाता है। पापा, बहुत देर कर दी आपने आने में। पापा, मम्मा हमें छोड़कर चली गई। क्या रानो मर गई है? मैं तो दवा लेने गया था इसकी। तुम चुप कर जाओ गुड़िया बेटी, मैं हूँ ना। गुड़िया रोते हुए अपने पापा की आंखों में देखती है, मगर उसे अपने पापा के चेहरे पर वो दुख नजर नहीं आता जिसे गुड़िया महसूस कर रही थी। फिर दूसरे ही दिन पापा स्वीटी चिड़िया और उसकी बेटी को अपने घर में ले आता है। गुड़िया बेटी, ये आपकी नई मम्मा है, ये आपका ख्याल रखा करेगी। हाँ गुड़िया, मैं आ गई हूँ। अब इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। पापा, कुछ दिन तो इंतजार कर लेते, मेरा दुख थोड़ा कम तो हो लेने दे। आपने तो बहुत जल्दी की दूसरी शादी करने में। बेटी, मुझे बाहर के काम भी करना होते हैं और घर को भी देखना होता है। मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता। गुड़िया की सौतेली बहन गुड़िया को देखकर उससे कहती है,
तुम्हें जरा चिंता नहीं है मेरे पापा की। मेरे पापा अकेले थक जाते हैं। मम्मा कहती हैं कि पापा ने जो भी कमाया है आपकी पहली मम्मा के इलाज पर ही लगा दिया। मगर गुड़िया कुछ बोले बिना अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सब भूल जाते हैं कि उस घर में कोई चिड़िया भी थी। भूली नहीं तो एक गुड़िया जो हर समय अपनी मम्मा को याद करती थी। स्वीटी, जिस दिन से आप आई हैं, मेरी तो जिंदगी बहुत आसान हो गई है। पहले तो जब भी मैं घर में आता था रोना ही रोना होता था। अच्छा, अब काम पर जाइए और आते हुए मेरी मानो के लिए आइसक्रीम भी लेते आना। फिर पापा चिड़िया काम पर चला जाता है। अब तुम यहाँ बैठे क्या कर रही हो? जल्दी से जाओ और अपनी बहन के कपड़े धो लो। ना जी ना, मैं नहीं बनती इस मनहूस की बहन। मैं अकेली ही अच्छी हूँ। ये सब माँ ने मुझे मरने से पहले ही बता दिया था। आंटी, मुझे इन बातों से अब कोई दुख नहीं होता। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मैं जा रही हूँ। मैं शाम को देर से घर आऊंगी। मैंने मना किया है तुम्हें, कहीं इधर उधर न जाना। नदी से होकर सीधी घर वापस आ जाना। फिर स्वीटी की सगी बेटी, जिसका नाम मानो था, वो बाहर चली जाती है। प्रिया, अगर कपड़े धो लिए तो खाना भी बना लेना। मैं थोड़ा आराम करने लगी हूँ। मुफ्त में नौकरानी मिली हुई है, मुझे तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता। मानो, मुझे पता है आपकी मम्मा मुझसे आपकी शादी कभी नहीं करेगी। मेरी जिद के आगे मम्मा को हार मानना ही पड़ती है। मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है। तो फिर आज ही अपनी मम्मा से बात करना, मुझसे और इंतजार नहीं होता। जग्गू, आप घर जाकर शादी की तैयारी करें। समझो मेरी मम्मा मान गई। ऐसे मानो शाम तक एक कौवे से बैठी बातें करती रहती है और शाम के घर चली जाती है। मैंने आज मानो को एक बुरे कौवे के पास बैठे हुए देखा। वो घर आए तो उसे समझाना। मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है, मैं पूछूंगी। तुम गुड़िया पर नजर रखो, मुझे उसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगते। इतने में मानो भी आ जाती है। मानो मेरी बेटी, वो कौवा कौन है? माँ, अगर आपको पता चल ही गया है तो सुन ले। मैं प्यार करती हूँ उस कौवे से और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर पापा चिड़िया और मानो की मम्मा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। शादी, और वो भी एक कौवे से? ऐसा नहीं हो सकता। मानो बेटी, मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है तुम्हें। ऐसे कौवों से दूर ही रहो तो अच्छा है। मगर मानो अपनी मम्मा की बात सुनी अनसुनी करके दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। गुड़िया घर के सारे काम करती और फिर अपनी सौतेली बहन और माँ के लिए भोजन भी लाती। मगर वो कभी भी दुखी ना होती, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे इतनी हिम्मत दी हुई थी। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन जग्गू कौवा मानो से कहता है, ये लो, इस बोतल में जहर है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो जो मैं कहता हूँ वो करना होगा। जहर? ये किस लिए जग्गू जी? ऐसे तुम्हारे मम्मा और पापा कभी भी मुझसे तुम्हारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। उन्हें रास्ते से हटाने के लिए है ये जहर। जग्गू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तो फिर मुझे छोड़ दो, मैं वापस अपनी माँ वाले जंगल जा रहा हूँ। मानो उसे रोक लेती है। मैं आपसे शादी करने के लिए सब करूँगी, मगर तुम मुझे छोड़कर कहीं न जाना। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे तो गुड़िया दूसरे पेड़ के पीछे बैठी उनकी सारी बातें सुन लेती है और वो जल्दी से अपने घर चली जाती है। रात को सब घर में थे जब मानो गुड़िया से कहती है, मनहूस, आज अपने मम्मा और पापा के लिए दूध मैं लाऊंगी, तुम इधर आ जाओ। ऐसे कहते हुए मानो रसोई में जाकर 2 गिलास दूध डालकर उसमें 2 कतरे जहर के मिला देती है। लो मम्मा पापा, वाह, अब तो मेरी बेटी भी काम करने लगी है। मम्मा पापा वो जहर वाला दूध पीने ही वाले थे कि गुड़िया बोलती है, मम्मा पापा, मानो ने दूध में जहर मिलाया है। ये उस बुरे कौवे से शादी करने के लिए आप दोनों को मारना चाहती है। ये सुनकर मम्मा और पापा चिड़िया हैरान हो जाते हैं।
मनहूस, भाग यहाँ से। मेरे मम्मा पापा तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं हैं। मेरा विश्वास करें पापा, मैंने मम्मा को खो दिया और अब आपको खोना नहीं चाहती। अगर इस दूध में जहर नहीं है तो इसे कहें कि खुद एक घूंट पी कर दिखाए। गुड़िया, तुम झूठ बोल रही हो। लो मेरी मानो बेटी, पी लो थोड़ा सा दूध। मगर मानो घर से भाग जाती है। गुड़िया की सौतेली माँ की आंखों में आंसू थे। गुड़िया बेटी, आज मुझे पता चला कि अगर रिश्तों में प्यार ना हो तो अपने भी जान के दुश्मन बन जाते हैं। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। और वो गुड़िया को अपने सीने से लगा लेती है।